अरे आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। ऊपर से जंगल भी ख़त्म होने को नहीं कहता है। कितनी देर से चले जा रही हूँ। सुमन जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमन अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये जामुन रात के अंधेरे में भी कितनी चमक रहे हैं। लगता है बहुत स्वादिष्ट होंगे। क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सुमन जामुन तोड़ने की कोशिश करने लगती है, मगर एक भी जामुन उससे टूट नहीं पाता। अरे ये क्या अजीब बात है। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, एक भी जामुन नहीं टूट रहा है। मैं क्या करूँ भगवान। काश कुछ ऐसा होता कि जोर जोर से आंधी आ जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, मैं तो आंधी चलने की बात ही कर रही थी और ये तो चमत्कार ही हो गया। सचमुच आंधी आ गई और जामुन अपने आप नीचे गिर गए। अब एक काम करती हूँ, ये सारी जामुन इकट्ठा कर लेती हूँ और बच्चों को ले जाकर खिलाऊंगी। सुमन सारे जामुन उठाकर इकट्ठा करने लगती है। तभी उसके पीछे एक बड़ी भयानक सी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे सुनो, तुम चाहो तो जामुन उठाने में तुम्हारी मदद कर दूं क्या? बहुत सारी जामुन है यहाँ पर, तुम अकेली थक जाओगी। और कहो तो एक बार और आंधी चलाकर फिर से जामुन नीचे गिरा दूं क्या? सुमन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। सारे जामुन उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैल है, भगवान बचाओ। ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं, मैं भी वहीं से आई हूँ। चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। भगवान के लिए मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? अब जब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं तो इन्हें खाना भी पड़ेगा। पहले इन्हें खा, उसके बाद चली जाइए। चुड़ैल के डर से सुमन जामुन खाने लगती है और जैसे ही जामुन खाती है उसका शरीर काला पड़ जाता है और देखते ही देखते वो जामुन में बदल जाती है। फिर चुड़ैल वो जामुन उठाकर अपने पेड़ पर टांग देती है। अरे वाह, अगर इसी तरह से इंसानों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगती रहेंगी तो मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुमन के बच्चे सुमन को पूरे गांव में ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। फिर दोनों बच्चे गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारी माँ रात को जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी और सुबह हो गई है, अब तक भी नहीं लौटी। हमें बहुत चिंता हो रही है, भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। मुखिया जी, हमारी माँ को अगर कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। उनके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। दोनों बच्चों की बातें सुनकर मुखिया का दिल पिघल जाता है और वो कहता है, बच्चों, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा जब तक वो नहीं मिलती हैं। मुखिया उन दोनों बच्चों को अपने घर पर ले आता है और अपने यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से सुमन को ढूंढने के लिए कहता है। मैं तुम लोगों को एक काम दे रहा हूँ, जाओ और उस औरत को ढूंढ कर लाओ। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और उस औरत को ढूंढो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ, जल्दी जाओ। मुखिया के आदमी पूरे गांव में सुमन को ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, मगर सुमन कहीं भी नहीं मिलती है। फिर वो जंगल की ओर उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
अरे भाई, सुबह से लेकर रात हो गई है उस औरत की ढूंढते ढूंढते। वो औरत कहीं भी नहीं मिली है। भगवान जाने उसे आसमान निकल गया या धरती खा गई, और पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, अभी तक तो वो कहीं भी नहीं मिली है। पर क्या करें, मुखिया जी ने काम दिया है तो करना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, उसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढते हैं। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। फिर वो लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर सुमन को ढूंढने लगते हैं और मुखिया का एक आदमी जामुन के पेड़ की ओर चला जाता है। तभी उसे जामुन का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर रात के अंधेरे में भी जामुन चमक रहे थे। अरे वाह, इतने सुंदर जामुन! इन्हें देखकर तो खाने का मन कर रहा है। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। पहले कुछ जामुन खा लेता हूँ, बाद में उस औरत को ढूंढ लूंगा। जैसे ही बिरजू जामुन तोड़कर खाने लगता है, चुड़ैल अचानक से उसके पीछे आ जाती है और कहती है, अगर तुम और ज्यादा जामुन खाना चाहते हो तो मैं इस पेड़ को हिला देती हूँ, तो बहुत सारे जामुन टूटकर नीचे गिर जाएंगे और तुम खा लेना। उस भयानक चुड़ैल को देखकर बिरजू बहुत डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मेरे ही पेड़ के जामुन तोड़कर मुझसे ही पूछ रहे हो कौन हूँ मैं? चलो, अब तुमने इसे तोड़ा है तो खा भी लो। नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से बिरजू जामुन खा लेता है और देखते ही देखते वो जामुन में बदल जाता है। फिर चुड़ैल उस जामुन को अपने पेड़ पर लगा देती है, लेकिन ये सब कुछ मुखिया का आदमी छुपकर देख रहा था। तभी वो जंगल से निकलकर मुखिया के पास जाकर सारी बात बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? जामुन के पेड़ की चुड़ैल? लगता है इसी वजह से धीरे धीरे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मुखिया तांत्रिक बाबा को लेकर जंगल की ओर जाता है और तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल मंत्र की आवाज सुनते ही जामुन के पेड़ से बाहर आती है और कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारने के लिए आया है? तू रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर विभूति डालते हैं और चुड़ैल की शक्ति कमजोर हो जाती है। ए चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक। चल, अब जल्दी से बता, तू ये सब कुछ क्यों कर रही है? ये सब कुछ मैं शक्तिशाली होने के लिए कर रही हूँ। देख चुड़ैल, लोगों को परेशान करना बंद कर और चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांत्रिक बाबा के समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती है। फिर तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ पर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी पेड़ जलने लगता है और चुड़ैल भी पेड़ के साथ जल जाती है और सारा गांव चुड़ैल के आतंक से आजाद हो जाता है।